वक्फ बोर्ड, संपूर्ण जानकारी और विस्तार से विश्लेषण। वक्फ बोर्ड भारत में इस्लामी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए गठित एक वैधानिक संस्था है। यह संस्था वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने, उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने और इस्लामी परंपराओं के अनुसार उन्हें धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में लगाने का कार्य करती है। भारत में वक्फ बोर्डों की स्थापना वक्फ अधिनियम 1554 और संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। वक्फ क्या होता है? वक्फ अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अर्पित करना या रोक देना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ यह है कि कोई संपत्ति या धन को इस्लामी धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया जाए। इस तरह की संपत्तियां स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक उपयोग के लिए होती हैं और इन्हें बेचा, दान या उपहार में नहीं दिया जा सकता। वक्फ संपत्तियों के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र: 1. मस्जिदों और दरगाहों का रखरखाव। 2. मदरसों और इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों का संचालन। 3. कब्रिस्तानों की देखरेख। 4. गरीबों के लिए अनाथालय और अस्पतालों का संचालन। 5. पुस्तकालयों और धार्मिक अध्ययन केंद्रों का निर्माण। 6. इस्लामी विद्वानों और धार्मिक नेताओं के लिए सहायता। भारत में वक्फ संपत्तियां और उनकी स्थिति। भारत में लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से कई विवादों और अवैध कब्जों का शिकार हैं। वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रमुख मुद्दे: 1. अवैध कब्जा और अतिक्रमण। कई वक्फ संपत्तियों पर निजी व्यक्तियों, कंपनियों और कभी-कभी सरकारी संस्थानों का भी अवैध कब्जा हो जाता है। 2. भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। कई बार वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के अनुचित उपयोग की शिकायतें मिलती हैं। 3. न्यायिक विवाद और मुकदमेबाजी। वक्फ संपत्तियों को लेकर कोर्ट में लंबित मामले बड़ी संख्या में हैं, जिससे उनका सही उपयोग नहीं हो पाता। 4. वक्फ संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग। कई बार वक्फ की ज़मीनों को व्यावसायिक किराए पर दिया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला राजस्व सही तरीके से धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों में खर्च नहीं किया जाता। वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली: एक केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC). भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद सेंट्रल वक्फ काउंसिल (CWC) कार्यरत है, जो देश के सभी राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है। 2. राज्य वक्फ बोर्ड। प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और कई अन्य सदस्य होते हैं। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनके पंजीकरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड के कार्य: 1. वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और उनका पंजीकरण करना। 2. वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विवादों का समाधान करना। 3. धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वक्फ संपत्तियों से प्राप्त राजस्व का सही उपयोग करना। 4. वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही करना। 5. मदरसे, मस्जिद और अन्य धार्मिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वक्फ अधिनियम और कानूनी प्रावधान। भारत में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए सरकार ने समय समय पर कानून बनाए हैं। वक्फ अधिनियम 1954। यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग के लिए पहली बार लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना अनिवार्य की गई। वक्फ अधिनियम 1995। इस अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक सख्त और संगठित बनाया। वक्फ संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगाई गई। प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। वक्फ अधिनियम संशोधन 2013। इस संशोधन के तहत वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए अतिक्रमण विरोधी प्रावधानों को और कड़ा किया गया। सरकार को वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पर अधिक निगरानी रखने का अधिकार दिया गया। वक्फ से जुड़े विवाद और चर्चाएं। 1. राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार वक्फ बोर्डों में राजनीतिक दबाव के कारण पारदर्शिता नहीं रहती और संपत्तियों का गलत उपयोग होता है। 2. अल्पसंख्यक अधिकार बनाम सरकारी नियंत्रण। कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि सरकार वक्फ बोर्डों पर अत्यधिक नियंत्रण रखती है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। 3. वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग का प्रश्न। कुछ लोग मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है,
लेकिन मौजूदा कानूनों के कारण उनके व्यावसायिक दोहन में बाधाएं आती हैं। वर्तमान परिदृश्य और समाधान डिजिटलीकरण और पारदर्शिता। सरकार अब वक़्फ़ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्ज़ों को रोका जा सकेगा। वक़्फ़ संपत्तियों का उचित उपयोग। यदि वक़्फ़ संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे सकती हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कानूनों और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि वक्फ बोर्ड सही तरीके से कार्य कर सके। निष्कर्ष: वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उद्देश्य इस्लामी धार्मिक और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना है। हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही प्रमुख हैं। यदि इसे सही तरीके से संचालित किया जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, तो वक्फ संपत्तियां समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं।